इस वीडियो में मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक छोटा सा टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट। एक छोटा सा चेकलिस्ट है जो कि एज पर जीएसटी लॉ, ये जो चेकलिस्ट के अनुसार से ये सारा इस पे जो ये सारा जो गुड्स है, इस पे जो इनपुट है आईटीसी है वो ब्लॉक्ड है। इस पे आप एनी हाउ आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वैसे वैसे चीज़ें हैं जिन पे जो आईटीसी है वो ब्लॉक्ड है। तो सबसे पहला क्या है कि मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विद सिटिंग कैपेसिटी ऑफ लेस देन 13 पीपल्स पर्सन इंक्लूडिंग द ड्राइवर सीट। ठीक है, मतलब मोटर व्हीकल्स जो है जिसका सिटिंग कैपेसिटी लेस देन 13 है, तो वो वैसा जो मोटर व्हीकल है वो आपका क्या है, उस पर अगर उसका जो आईटीसी है वो इनएलिजिबल है, उसका जो आईटीसी उस पर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सेप्शंस क्या है इस पे और क्या, अब देखिए क्या है। मान लीजिए कोई शोरूम है, वो मारुति सुजुकी का सप्लायर है, तो वो खरीद रहा है और बेच रहा है, तो उस केस में ये क्या है, इन एलिजिबल नहीं है। देखिए यहाँ पे एक्सेप्शंस भी दिखा हुआ है, बोलता है इन एलिजिबल मोटर व्हीकल्स व्हेन यूज्ड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबल पर्पसेस। बोलता है मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई सच मोटर व्हीकल्स, मतलब खरीद के लाया फिर टैक्सेबल सप्लाई बिल करेगा, बेच देगा। ठीक है, तो इस केस में उसके लिए इन एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, वो लाया, अब वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, टैक्सेबल कर रहा है, मतलब कि वो जो भी पैसेंजर को सर्विसेज दे रहा है उस पर उसका जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। तो इन दिस केस ये इनएलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या बोलता है, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इम्पार्टिंग ड्राइविंग और ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग स्कूल्स, और वहाँ पे लेट सपोज जो भी खरीद के लाया वो ड्राइविंग स्कूल चलाता है, वहाँ पे वो मोटर व्हीकल सिखाता है, तो वहाँ पे सिखाता है तो उसको वो जो भी सर्विस दिया उसका बिल करता है, तो इस केस में भी वो इनपुट क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो ये था एक्सेप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट आपको हम लोग देखते हैं और क्या इसमें है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। इस पे भी जो है आईटीसी जो है ब्लॉक्ड है, इसका भी आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इस पे क्या है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है, मेकिंग फर्दर टैक्सेबल वेसल्स एयरक्राफ्ट, अगर आप खरीद रहे हैं बेच रहे हैं तो उस पर आईटीसी आप ले सकते हैं। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर्स, उस पर भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग नेविगेशन ऑफ सच व्हीकल्स, आप ट्रेनिंग वगैरह के लिए वेसल्स को यूज कर रहे हैं, उस पर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, तो इन दैट केस भी आप क्या कर सकते हैं, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑफ फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट, आप ये कर रहे हैं तो वो हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज कर रहे हैं तो वो ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये सब जो था आपका जो मोटर व्हीकल्स था वो ब्लॉक्ड है। ठीक है, किसके लिए है, अगर लेट सपोज आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और आप कोई कार खरीदे हैं, ठीक है, तो क्या आप उसका इनपुट क्लेम कर पाइएगा, नहीं, यू कैन नॉट एबल टू क्लेम द आईटीसी, क्योंकि वो ब्लॉक्ड है। आप उसको आप फर्दर टैक्सेबल सप्लाई नहीं करिएगा, आप खरीद के बेच नहीं दीजिएगा, है ना। आप क्या कर रहे हैं, खरीद के अपने यूज में ला रहे हैं, आप बिजनेस के यूज में ला रहे हैं, तो कितना भी आप उसको बोलिए कि हम बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, हम उसमें जाते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, हम उसमें जाते हैं मार्केटिंग के लिए, मेरा उस पर स्टाफ आता जाता है, तो ये तो बिजनेस पर्पस के लिए हुआ। आईटीसी में बोला जाता है अगर गुड्स आपका बिजनेस पर्पस के लिए है तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, आप कितना हो बिजनेस पर्पस के लिए यूज करिए, लेकिन गवर्नमेंट बोला ब्लॉक्ड है तो ब्लॉक्ड है, इसमें आप आईटीसी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो अब क्या है कि जब इसका आईटीसी हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो इससे रिलेटेड अगर इंश्योरेंस सर्विस है, रिपेयर मेंटेनेंस है रिलेटिंग टू इनएलिजिबल मोटर व्हीकल और एयरक्राफ्ट, वेसल्स और एयरक्राफ्ट, इस केस में अगर ये सारा चीज़ें जैसे इंश्योरेंस करवाएं मोटर व्हीकल्स का, तो क्या उसका इनपुट क्लेम कर लेंगे, नहीं। जो रिपेयर मेंटेन करवाएं, नहीं, उसका भी इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है, सच सर्विसेज रिलेटिंग टू इनएलिजिबल मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट व्हेन यूज्ड फॉर एलिजिबल पर्पस, सच सर्विसेज व्हेन रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरर और इनएलिजिबल, है ना। इसी तरह से मतलब मोटर व्हीकल्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट, सिंपल सा यहाँ पे इसका यही मतलब है कि अगर आप जो भी ब्लॉक्ड क्रेडिट है जैसे मोटर व्हीकल, वेसल्स, एयरक्राफ्ट, उससे रिलेटेड अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं और उससे रिलेटेड आप रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हैं, तो यू आर नॉट एबल टू क्लेम द आईटीसी। ठीक है, वो भी आपके लिए क्या है, ब्लॉक्ड है। तो इस तरह से हम लोग इसमें देखें, अगर समअप करें तो बेसिकली क्या है, मोटर व्हीकल जो है वो क्या है, ब्लॉक्ड है अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, वेसल्स है और एयरक्राफ्ट है। ये तीन चीज़ तो स्पेसिफाइड है। अगर फर्दर टैक्सेबल सप्लाई के लिए अगर आप नहीं कर रहे हैं, परचेज सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए ये ब्लॉक्ड है।
इससे रिलेटेड भी जो भी है, अगर आपके लिए ये ब्लॉक्ड हो गया तो इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है जैसे इंश्योरेंस हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, तो ये सारा चीज़ भी आपका क्या है, इन एलिजिबल है, अब ये ब्लॉक्ड है। ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।